हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्पना और आप देख रहे हैं अर्पना की रसोई। तो आज मैं अपनी रसोई में बनाने जा रही हूं दोस्तों अरबी के पत्ते की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसे खाने के बाद बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने पहले मसाले तैयार किए हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लहसुन, इतना सारा लहसुन लिए हैं। लहसुन कुछ ज़्यादा ही पड़ता है, इसमें मसाले ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए इतना सारा लहसुन मैं ली हूँ। और फिर मैं यहाँ पे 2 टुकड़ी अदरक का ली हूँ। और फिर मैं यहाँ पे जीरा ली हूँ। और फिर मैं यहाँ पे गोल मरीच ली हूँ। और फिर मैं यहाँ पे 4 छोटा स्पून मैं यहाँ पे पीला वाला सरसों ली हूँ। पीला वाला सरसों 4 छोटा स्पून लेना है दोस्तों। इस तरह से 4 छोटा स्पून मैं पीला वाला सरसों ली हूँ। और फिर 1 छोटा स्पून मैं यहाँ पे काला वाला राई ली हूँ। इस तरह से फिर काला वाला राई 1 छोटा स्पून मैं काला वाला राई ली हूँ। और फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। और फिर सारे मसाले को मैं मिक्सर ग्राइंडर से ग्राइंड कर लूँगी दोस्तों। इस तरह से मैंने सारे मसाले को ग्राइंड कर लिए हैं। और फिर एक वाइल में मैं इसको डाल दूँगी। और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैं चना दाल और मसूर दाल और थोड़ा सा चावल को मैं भिगो के रख दी थी, उसको भी मैं धो ली हूँ और अच्छी तरह से। और इसको भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी दोस्तों। इस तरह से मैंने सारे को मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके और फिर इसको भी ग्राइंड करने के लिए डाल दी हूँ। और फिर इसको अच्छी तरह से पूरा बारीक इसको ग्राइंड कर ली हूँ। और फिर मैं यहाँ पे इसको भी एक बाउल में इसको भी डाल दूँगी। और फिर देखिए इस तरह से मैंने इसको बाउल में निकाल ली हूँ। और फिर मैं दोनों मसाले और इसको दोनों को एक साथ मिक्स कर दूँगी। और फिर मैं यहाँ पे 2 चम्मच मिर्च पाउडर ली हूँ। और फिर मैं यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर लूँगी। इस तरह से मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर ली हूँ। और फिर मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर 2 चम्मच ली हूँ। इस तरह से मैं 2 चम्मच हल्दी पाउडर ली हूँ। और फिर यहाँ पे नमक स्वाद के अनुसार डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी हाथों से। और फिर इस तरह से अरबी के पत्ते को मैं फैला लूँगी। और फिर सब में मसाले को अच्छी तरह से लगाऊँगी। इस तरह से मसाले लगाऊंगी दोस्तों। और फिर इस पर से भी दूसरा अरबी का पत्ता एक डालूंगी। और फिर उस में भी मसाले अच्छी तरह से लगाऊंगी। और फिर मैं तीसरा अरबी का पत्ता भी इस तरह से इस पर साटूंगी। और फिर इसमें भी मसाले लगाऊंगी दोस्तों। और फिर इस तरह से मैं इसको मोड़ दूंगी, जो निकला हुआ पार्ट है, और उसमें भी मैं थोड़ा सा मसाला लगा करके फिर से एक और पत्ता इस तरह से 4 पत्ते को एक साथ ऐड कर लूँगी। और फिर सबको इस तरह से मोड़ दूँगी। इस तरह से मोड़ने के बाद इसको 2 जगह इसको बांध दूँगी ताकि ये खुले नहीं। अगर ये खुल जाएगा तो ये भाप में पकता है, तो इसके अंदर जो है सो पानी चला जाएगा और ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसको इस तरह से बांध दूँगी। और फिर दूसरा स्टेप भी इसी तरह से मैं करूँगी। और सबको एक साथ इस तरह से कढ़ाई में पानी डाल करके और उसमें एक झांझ डाल करके फिर इसको ऐसे करके सारे को रख दूँगी। और फिर एक छिपली से इसको ढक दूँगी। और फिर इसको चूल्हे पर 15 मिनट तक इसको पकाऊँगी। झांझ डाल करके फिर इसको ऐसे करके सारे को रख दूँगी। और फिर एक छिपली से इसको ढक दूँगी। और फिर इसको चूल्हे पर 15 मिनट तक इसको पकाऊँगी। फिर देखिए ये 15 मिनट पक गया है। और देखिए पूरा पक गया है दोस्तों। फिर इसको इस तरह से 2 छोलनी की सहायता से इसको इस तरह से निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से निकाल के और इसको ठंडी होने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी देर ठंडी होने के लिए छोड़ दूँगी। और ठंडी होने के बाद इसको इस तरह से पीसेज में कट कर लूँगी। इस तरह से देखिए एक एक करके सारे पीसेज को मैं कट कर लूँगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं सारे को पीसेज में कट कर ली हूँ। और फिर इस तरह से दोनों सबको एक कट कर लेना है दोस्तों। और फिर मैं आ गई हूँ एक चूल्हे पे, फिर से कढ़ाई चढ़ाई हूँ। और फिर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ। और ऑयल को थोड़ा ही ऑयल डालना है क्योंकि इसको तलना है। इसको थोड़ा ही ऑयल डाली हूँ। इसको तलना है, छानना नहीं है। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसको एक एक करके इसमें डाल दूँगी। इस तरह से सारे पीसेज को जो कट करके मैं रखी हुई थी।
और फिर सारे पीसेज को मैं इसमें इस तरह से फैला करके डाल दूँगी और फिर इस तरह से एक एक करके मैं सारे को पलट लूँगी। एक तरफ जब पक जाए तो इसको दूसरी तरफ से पलट लेना है और फिर पलटने के बाद ये पका हुआ है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा पकने में। और इसको पलटने के बाद एक एक करके जो पक गया है उसको निकाल लूँगी, फिर दूसरे को पलट दूँगी। इस तरह से एक साइड हो गया है, दूसरे साइड फिर दूसरे साइड इसको पलट करके सारे को निकाल लूँगी। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और बना करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए और बनाइएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा। और इस तरह से सारे को मैं निकाल लूँगी और फिर दूसरा स्टेप भी इसी तरह से मैं करूँगी दोस्तों। फिर देखिए इस तरह से मैं सारे को निकाल ली हूँ, सारे पक के रेडी हो चुका है। और फिर एक एक करके मैं सबको निकाल ली हूँ और इसी तरह से मैं दूसरा स्टेप भी सारे को इस तरह से मैं डाल दूँगी एक एक करके। और देखिए बनके रेडी हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप इसको ग्रेवी बना करके भी डाल सकते हैं। और देखिए तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।